फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अहमदाबाद हैदराबाद के बाद मुंबई में भी बू। ओ हाँ, हमने देखा। टॉस पर संजय मंजरेकर ने क्राउड से कहा बिहेव। ओए होए, ये हमने नहीं देखा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ क्या पहले कभी हिस्ट्री में इस टाइप से बू हुआ है, क्योंकि मैंने कभी नहीं पहले सुना है ऐसे कुछ हुआ हो। मैं पहली बार ही सुन रही हूँ ऐसे कि जो फैंस हैं वो किसी चीज से इतने नाखुश हैं कि वो हर गेम में हर बारी बू कर रहे हैं। मैं पहली बार ही सुना है। आप बताना आपने पहले कभी सुना या देखा हो तो जरूर शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। अहमदाबाद में बू, हैदराबाद में बू और अब वानखेड़े में भी बू। हाँ जी, यही तस्वीर देखने को मिली जब हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर वानखेड़े में पहली बार मैच खेलने के लिए उतरे। हार्दिक और मुंबई की तमाम कोशिशें थी कि इस सीजन को यादगार बनाया जाए, माहौल बनाया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी और फैंस से गुस्से के सामने ना मुंबई ना हार्दिक के अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे ही संजू सैमसन के साथ कैप्टेंसी करने के लिए, टॉस करने के लिए उतरे और संजय मांजरेकर ने अनाउंसमेंट शुरू करी कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव टू कैप्टन एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हार्दिक। वो पूरी वानखेड़े की जो ऑडियंस थी उसने एक साथ मिलकर कहा बू। हार्दिक कंप्लीटली शॉक थे। हार्दिक बिल्कुल शॉक हो गए। हार्दिक ने सर झुकाया, हल्की सी मुस्कुराहट दी। हालांकि संजय मांजरेकर को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके ये कहने के बाद कि लेडीज एंड जेंटलमैन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी हार्दिक पांड्या के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उस वक्त पूरे क्राउड ने ये कह दिया कि बू। उन्होंने क्राउड से कहा बिहेव। आसान शब्दों में संजय मांजरेकर कहना चाह रहे थे कि आप अपनी हद में रहे, लेकिन फैंस कहाँ मानने वाले तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारी मर्जी से वो क्लैपिंग करें। और जैसे उन्होंने कहा बिहेव का मतलब पूरे क्राउड ने फिर से एक बार कहा बू। ठीक है, सोशल मीडिया वो पर तुम्हारे नॉक करें जो तुम्हारी मर्जी से करेंगे। हद का मतलब क्या है? संजय मांजरेकर के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट था, रोहित शर्मा के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट था। रोहित के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट वो नहीं था। रोहित के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट पहली बॉल पर आउट होना था। रोहित 16वीं बार पहली बॉल पर आउट हो गए और बड़ा अजीबोगरीब कहानी थी कि 4 मिनट पहले मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा। मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। और जैसे ही आया बू। हालांकि रोहित के फैंस जो हैं वो अभी भी खुश हैं। वो कह रहे हैं यार क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन न्यूजीलैंड और ट्रेंट बोल्ट की पिटाई करनी थी उस दिन वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने पिटाई की थी। 47 रन ठोक दिए थे इसी वानखेड़े में। तो जहां पर ट्रेंट बोल्ट को पीटना था वहां पीट दिया। ये आईपीएल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा। अब ये वैसे भी ठीक है, फैंस हैं वो तो रोहित को कवर करना चाहेंगे, लेकिन जो कहानी घटी, जो घटना घटी, जिस तरह से बू हुआ वो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि तमाम फैंस ये कह रहे हैं कि आप चाहे जितनी पाबंदिशें लगा लो, रुकने वाले नहीं, क्योंकि इस बार मुंबई में खास तौर पर एमसीए की बड़ी तैयारियां थी। बड़ी खबरें आ रही थी पहले कि जी अगर कोई बू करेगा तो उसको हम स्टेडियम से छू कर देंगे, कोई नारेबाजी नहीं होगी, लेकिन ये सारी कहानियां गायब हो गई। इनफैक्ट मुंबई में एमसीए की तैयारियां भी कई आई कि कई लोगों ने आरोप लगाए सोशल मीडिया पर। तमाम फैंस जो हैं वो पोस्टर्स डाल रहे थे कि रोहित शर्मा के नाम के जो बैनर, पोस्टर या पैम्पलेट्स ले जा रहे थे अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने भी पढ़ा इजाजत नहीं दी जा रही थी कि वो बैनर, पोस्टर, सुना था पैम्पलेट, वो सारे आपको पैम्पलेट फेंक कर जाने पड़ रहे थे। ऐसा सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने आरोप लगाया। अब ये कितना सच कितना फसाना ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए हैं जहां पर ये बात निकल कर सामने आई है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर रोहित के नाम से जुड़े जो पोस्टर्स हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन आप पोस्टर्स रोक सकते हैं, मुंह पे ताला नहीं लगा सकते, और ये आज वानखेड़े क्राउड ने दिखा दिया। रोहित की लेकर जुनून, पागलपन जो है वो इंतहा पार कर गया। और जैसे ही हार्दिक पांड्या टॉस के लिए पहुंचे, पूरा वानखेड़े एक साथ रोहित रोहित रोहित। वो तुमने देखा था, देखना इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगा शोर था पूरा वीडियो। आई डोंट थिंक मैंने कभी भी इस तरह से देखा। इनफैक्ट इयान मॉर्गन ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब कभी भी अपने पूरे करियर में उन्होंने किसी होम टीम को, अपने ही कैप्टन को इस तरह से ट्रोल करते नहीं देखा। Correct. कभी भी अपने किसी होम कैप्टन को बू करते हुए नहीं देखा। लेकिन इस बार आईपीएल में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला, और ये क्राउड जिसने बू किया है
अभी हार्दिक पांड्या को 3 मैचेस और यहाँ खेलने। अभी उनका अगला मैच जो है वो डीसी के साथ है, देन आरसीबी के साथ है, देन उनका मैच सीएसके के साथ है। और अगर पहले दिन का आगाज ये है तो भाई साहब ये बू कहाँ तक जाएगा पता नहीं। हालांकि अगर हार्दिक गेंद से बल्ले से कमाल कर देते हैं तो हो सकता है शायद ये बू जो है ये थोड़ा सा छू हो जाए, लेकिन स्टिल अभी भी बू बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बू जो था वो हमने अहमदाबाद में देखा, फिर हैदराबाद में देखा, लेकिन इस बार केवल बू नहीं है, इस बार बू के साथ रोहित के नारे जो हैं वो बहुत ज्यादा है। और इस बार वाला जो बू था वो थोड़ा लाउड था, मतलब पहले भी बू लगते थे या जब हार्दिक गुजरते थे, बट इस बार जो है वो पूरा स्टेडियम ही लाउड है, एक्सट्रीम नॉइजी है और उसका शोर एक्चुअली में आपको स्क्रीन पर भी सुनाई पड़ता है। जब आप टॉस सुनते हैं या जब आप कमेंट्री सुनते हैं तो आपके कानों में वो बू 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 सुनाई पड़ता है। तो ये कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, आई डोंट नो। बट जिस तरह से रोहित के लेकर कहानियां शुरू हुई है, आई मीन रोहित शर्मा के फैंस तो लिख रहे हैं कि वानखेड़े यू हैव रॉक द वर्ल्ड, हार्दिक के फैंस लिख रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद वानखेड़े क्राउड। लेकिन अगेन इयान मॉर्गन का जो स्टेटमेंट है आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि कभी भी उन्होंने देखा नहीं और अब धीरे धीरे सबके आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा को आज वानखेड़े ने सपोर्ट किया है, इस तरह से किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करना ये अपने आप पे हैरान है। सवाल ये भी है कि क्या इस कंट्रोवर्सी ने या जो रोहित से कैप्टेंसी छीनी है इसने रोहित शर्मा को ज्यादा बड़ा कर दिया, रोहित के बारे में ज्यादा चर्चा होने लगी, क्योंकि रोहित शर्मा की जर्सी मैदान के बाहर निकलकर दिखना, छपरी के नारे जो है वो लगे रहना, और फिर इयान मॉर्गन का बाकी लोगों का स्टेटमेंट देखना। पहली बार शायद आपने सुना हुआ है किसी कमेंटेटर ने क्राउड को बोला है कि बिहेव, बहुत नाराज हो गए। ये सारी चीजें जो ही हमने पहले नहीं देखी थी। फिर ये सारे नारे कि मुंबई का राजा कौन है। आई थिंक ये आईपीएल मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस से जीतने से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर रहेगा कि इस आईपीएल में क्या क्या कांड हुए थे या कौन कौन से मूवमेंट थे। सो आई बिलीव दिस आईपीएल इज ऑल अबाउट मूवमेंट। बट 3 प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट ने आते ही पहली बॉल पर आउट किया, रोहित शर्मा, नमन और एक और प्लेयर थे। लेकिन फिर अगेन वही है कि रोहित के फैंस कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है यार, 29 पर 47 मारे थे वर्ल्ड कप में, इसी वानखेड़े में हाई प्रेशर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गेम था, इसी टीम के सामने जो बॉलर हैं ये है। अब ठीक है, सिद्धू का भी स्टेटमेंट आया कि वानखेड़े में जो लोग बू कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन है और व्हाई ही इज नॉट मुंबई इंडियन कैप्टन। तो ऐसे बहुत सारी बातें आज सबके अपने व्यूज है। बट डू यू थिंक ये बू रुकने वाला है या ये बू चलता रहेगा? क्या सोचते हैं आप लोग? बताओ आपको क्या लगता है, बू रुकने वाला है? मुझे तो नहीं लगता बू रुकेगा, लग रहा है और बढ़ता जाएगा। और अगर इसको रोकना है तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हार्दिक को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके मुंबई इंडियंस को जिता कर फिर वो लोगों के दिल जो है वो जीत सकता है। अगर गेम नहीं ढंग से खेलेगा तो ये बू बढ़ता जाएगा। मेरा तो यही कहना है, मैं ये सोचती भी यही हूँ। देखिए ये गलत न्यूज़ थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पकड़ लेगी अगर आप बू करते हैं। पहली बात तो ये था। सुनने में तो ये आया, पता नहीं उसके बाद हो सकता है वो पीछे हो गए देख के कि भैया इसका ये हम रोकने की कोशिश की पर ये तो उल्टा हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत हो रहा था कि ये चल के आ रहा है। देखिए ये लोगों के ऊपर है कि इसको बू करते नहीं करते। जिस तरीके से ये सुबह वो उनको लोगों को पसंद नहीं आया कि आपने रोहित शर्मा को हटाया और पांड्या को लेके आए। पांड्या ने बहुत सारी गेम्स नहीं खेली थी, वो रिटायर्ड हर्ट, तो लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है और वही दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर मुंबई इंडियंस जीतती रहेगी तो लोग बोलेंगे चलो ठीक है वी आर जीत गए, सब बढ़िया हो गया, लोग आगे बढ़ जाएंगे। मगर अगर नहीं जीत पाए, बार बार फ्लॉप होते रहे, तो लोग ये बूबू लेके आते रहेंगे। तो आई थिंक ये सब डिपेंड करेगा कि कब मुंबई इंडियंस जीतना शुरू करता है। और वो जैसे बता रहे हैं कि पब्लिक को बोल रहे हैं जो आए हैं स्टेडियम में कि बिहेव, तुम कौन होते हो? वो पैसे दे के आए हैं, कोई फोकट में नहीं आए हैं। वो आप पैसा खर्च करके जा रहे हैं, वो तुम पे एहसान कर रहे हो, तुम एहसान नहीं कर रहे हो। बिहेव, तुम पब्लिक इंसल्ट कर रहे हो। तुम कौन होते हो? वो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, वो यहाँ एंटरटेन मजे के लिए आए हैं, उनके मन में आया बू करा, उन्होंने किया। दैट इज स्टैंडर्ड कॉमन प्रैक्टिस। अगर नहीं पसंद आया तो दैट इज ओनली वे टू एक्सप्रेस कि आप बू कर रहे हैं। बिल्कुल। तुम उनको कह रहे हो कि भैया तुम हार्दिक को तालियों से स्वागत करो, नहीं, तो वो उनको नहीं करना। उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि नहीं, हमने तालियों से नहीं करना, हम खुश नहीं है। वो अपने फीलिंग्स दिखा रहे हैं। ये बात समझनी पड़ेगी कि बू इज गाली देना कुछ और बात होती है, बुरा बोलना कुछ और है। बू इज एक्सप्रेशन जो दिखाता है कि आई एम नॉट विद यू।
ये सिर्फ इनके साथ नहीं होता, पूरे पॉलिटिशियंस के साथ भी है। जैसे बाइडेन जब आते हैं, कुछ बोलते हैं, लोग बू करते हैं बिकॉज दे से आई एम गिविंग यू फीडबैक कि आई एम नॉट विद यू ऑन दिस। बस ये इतना ही है। एग्जैक्टली इनको समझने की जरूरत है। Right. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।